ये कथा आपने कल सुनी। अब सूत जी कहते हैं कि कलयुग ने जैसे ही यह राज्य कार्य प्रारंभ किया, अब जैसे ही राज्य प्रारंभ हुआ और कलयुग का आगमन हुआ, कलयुग ने आते ही अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। अधर्म का मूल कारण बन गया और धर्म का विनाश होने लग गया। सूत जी कहते हैं कि इसी प्रकार धीरे 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 कलयुग अपना प्रभाव दिखाने लगा। एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित धनुष लेकर के वन में शिकार खेलने गए और हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वो थक गए। जब उन्हें प्यास लगी तो उन्हें वहां पर कोई जलाशय नहीं मिला। और ऋषि सूत जी कहने लगे कि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और जैसे ही समीक ऋषि के आश्रम पर वो पहुंचे, वहां पर समीक ऋषि अपनी ध्यान मुद्रा में विराजमान थे। शांत स्वभाव में अपने आसन पर बैठ करके और भगवान का ध्यान कर रहे थे। और उसी समय राजा का वहां पर जाना हुआ। परीक्षित जी ने मन में विचार किया कि ये ऋषि मुझे देख करके और आंख बंद करके बैठ गए। और ऐसा विचार करके क्रोध के वश धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाया और उन्होंने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अब जैसे ही समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला, परीक्षित जी तो वहां से अपने राज्य की ओर चल दिए। लेकिन कुछ ऋषि बालकों ने जब ये लीला देखी और जाकर के समीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि को, जो कौशिकी नदी के तट पर बालकों के साथ खेल रहे थे, उन्हें जाकर के जब ये सारा वृतांत बताया तो सूत जी कहते हैं कि समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने वही कौशिकी नदी का जल लिया और क्रोध वश, क्योंकि अगर किसी पुत्र का, पिता का अपमान किसी पुत्र के सामने होगा तो वो सहन नहीं होता और उनका क्रोध में आना स्वाभाविक था। और वहीं जल लेकर के और उन्होंने श्राप दिया कि हे राजा परीक्षित, आज से 7वें दिवस, 7वें दिवस यही तक्षक सर्प तुझे आकर के और डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप उन्होंने वहीं पर दे दिया। जीवन में
प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु 7 ही दिवस में होती है। 7वें दिन से 8वां दिन नहीं होती। और इसी पर्यंत जीवन चलता है। और जब श्रृंगी ऋषि आश्रम पर पहुंचे और पिता के गले से उस मरे हुए सर्प को निकाला, तो जैसे ही समीक ऋषि की आंखें खुल गई। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उन्होंने जब अपने पुत्र से पूछा क्या हुआ बेटा, तो उन्होंने सारा वृतांत कह करके सुनाया। और जैसे ही श्राप की बात उन्होंने बताई अपने पिता को, तो समीक ऋषि बेचैन हो गए। समीक ऋषि ने कहा लाला तुमने बहुत बुरा किया। अरे तुमने बिना विचारे ही उसको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया, और ये श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मुझे भी पता है। समीक ऋषि ने कहा लाला परीक्षित है ना, जो बहुत नेक कर्म करने वाला राजा है। क्यों कि धर्मं पालोच नरपति, साधु सम्राट बहिर्छवा, साक्षान् महाभागवतु राजऋषिरयमेदयात्, श्रद्धां दक्षयति नदीनो, नेवाक्षयामारहति, अपाशो शोभयत सुचनेः, बालगान भगवद्धिनामः। समीक ऋषि को बड़ा पश्चाताप हुआ अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि के श्राप पर, और मन में विचार करने लगे कि अब किस प्रकार से राजा परीक्षित को बचाया जाए। सूत जी कहते हैं कि इसी उदीहड़ वन में समीक ऋषि लगे हुए हैं, और उधर राजा परीक्षित जब अपने राजभवन में पहुंचे, और जैसे ही उन्होंने अपना मुकुट उतारा, और मुकुट के उतारते ही अविद्या का नाश हुआ, विवेक जब जागृत हुआ परीक्षित जी का, और उस बात का स्मरण करते ही उनको पश्चाताप हुआ। सूत जी कहते हैं कि जो राजा ने मुकुट पहना हुआ था वो जरासंध का मुकुट था। और जरा यतनम च व्याधि कृतम्, जरा जो है वो व्याधियों का नाम है, और उस मुकुट में स्वर्ण भी था। इसलिए कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाया। परीक्षित जी कलयुग को जब ये स्वर्ण का स्थान दिया तो वो भूल गए कि सोने में कलयुग का वास है, मुझे भी मुकुट नहीं पहनना है। लेकिन उन्होंने वो मुकुट पहना।
और बड़े उदास मन से परीक्षित जी मन में विचार करने लगे कि ध्रुवं तत्मे क्रतुदेहालनादं दुरादात्यये व्यसनं नातिदीर्घात् तथस्तु कामतत्त्व निषेकृतये मे तथा कृत्या परीक्षित जी विचार करने लगे कि बहुत बुरा किया मैं। शांत स्वभाव के ऋषि जिनमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं, भगवान का नित्य चित्तोपासन करने वाले, और ये मैंने क्या किया कि उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। और जब इसी चिंता में वो रहते थे, समय को करने लगे, उसी समय पर समीक ऋषि का आगमन हुआ। राजा परीक्षित जी को जब इस बात का पता लगा कि समीक ऋषि आ गए हैं, तो अपने राजभवन से निकल करके और द्वार पर पहुंचे और समीक ऋषि के चरणों में गिर करके और साष्टांग प्रणाम किया। सूजी कहते हैं कि राजा परीक्षित को उस समय पर ऐसा लगा कि जैसे समीक ऋषि मुझे डांटने और प्रताड़ना देने के लिए है, जबकि समीक ऋषि का भाव यह था कि मैं राजा को आघात करूं, इन्हें चैतन्य कर दूं कि तुम्हारी मृत्यु 7 दिवस में। और समीक ऋषि को ले जा करके और आसन पर विराजमान किया और क्षमा प्रार्थना की ऋषि वाली जो मैंने कृत किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। अरे महाराज, अरे ऋषिवर, जो मैंने कृत किया है वो क्षमा योग्य नहीं है, वो उसको क्षमा भी नहीं मांग सकता मैं। लेकिन क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हे ऋषिवर, आप तो विशाल हृदय हैं। समीक ऋषि की आंखों में आंसू आ गए कि कितना शीत स्वभाव का राजा है और मेरे पुत्र ने क्या श्राप दिया। समीक ऋषि ने कहा, राजन, अब तुम्हारे पास में समय केवल 7 दिन का है। मृत्यु भय जो है ना, वो सबसे ज्यादा भय होता है। अगर किसी आदमी को ये पता लग जाए कि तुझे 3 दिन बाद में मरना है या 5 दिन बाद में मरना है, 7 दिन बाद, तो समझो जिस दिन वो सुनेगा ना उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन परीक्षित जी को ऐसा नहीं लगा। परीक्षित जी ने समीक ऋषि के चरण पकड़ करके और कहा, महाराज, मृत्यु कोई दिक्कत नहीं है, 7 दिन में हो जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि मेरी मृत्यु से पहले मेरा उद्धार करने का उपाय आप बताएं। और प्रभु, ये 7 दिवस तो बहुत है मेरे पास में। अगर आप मुझे इन 7 दिन में कोई ऐसा उपाय बता दे कि जिससे मेरी मोक्ष हो जाए। समीक ऋषि ने कहा, राजन,
गंगा के तट पर आप जाएंगे तो वहां पर बहुत ऋषियों का संगम है, और जहां पर ऋषियों का संगम होता है वहां राजन कोई न कोई उपाय जरूर मिलेगा, क्योंकि ऋषियों के भाव में, उनके उत्तम विचार में जब तुम्हारी लगन लगेगी तो किसी भी प्रकार से ऐसा कोई उपाय बताएंगे कि जिससे तुम्हें मोक्ष मिले। क्यों कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन यही पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन यही पर लोक सवारा। पायन होकर लोक सिधारा। हे राजन, जब साधना जीव उत्पन्न करता है, उसके निमित्त जब पहुंचता है गोविंद के निमित्त, तो कोई न कोई ऐसा द्वार खुलता है, कोई न कोई ऐसा प्रयास मिल जाता है कि जिससे इसका ये लोक सुधर जाता है, परलोकगामी बन जाता है। और राजन, ये समय जो है ना,